guys, welcome back to the channel of Simran IAS, and I am Pamal Preet, the founder of Learn by Maths and you Simran IAS. I am back with your lecture number 22 जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की, पॉलिटी फॉर्मूला बाय पैमल मैम. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 20 और 21. आज गाइस हम लोग 21 और 22 के बारे में बात करेंगे. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो आर्टिकल्स हैं, ये कभी भी किसी सूरत में हमारे कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते. दैट इज योर आर्टिकल नंबर 20 जो लास्ट पढ़ा था, और 21. व्हाट इज इट? ये वो आर्टिकल है गाइस जो आप भूल ही नहीं सकते. दैट एक्चुअली नीड नो योर आई गेस ट्रिक, क्योंकि ये बार बार आता है और इसको भूल गए तो फंडामेंटल राइट फ्रिंज हो सकता है तुम लोगों का. ठीक है. सो आर्टिकल नंबर 21 गाइस. 21 क्या है? अगर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे तो पॉलिटी में लिखा हुआ है गाइस, the protection of the life and personal liberty. Article number 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law, and they are provided to the citizens as well as to the non-citizens. Guys, article number 21 ना सिर्फ लाइफ के बारे में बात नहीं करता. It also talks about your personal liberty, the protection of the life and personal liberty, and shall not be deprived of you guys of your life and your personal liberty except procedure established by law. अगर कैपिटल पनिशमेंट ही दे दी, कोई ऐसा हेनेरियस क्राइम किया कि उसको लॉ ने, उसको जुडिशरी ने उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी, तब तो हम लोग कर सकते हैं गाइस. बट उसके अलावा कोई नहीं है कि कोई किसी जगह को गोली मार दे, मूव लिंचिंग कर दे. ये सब होता है बट दिस इज नॉट अलाउड गाइस. दैट इज आर्टिकल नंबर 21. एंड पर्सनल लिबर्टी, क्यों हम लोग आर्टिकल नंबर 1 को गाइस 21 को हम लोग राइट टू प्राइवेसी के साथ भी जोड़ते हैं. जैसे जैसे ना गाइस ये स्नोडन था, आई वॉन्ट टू गिव यू ओवरव्यू. बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं. एंड 2011-12 की बात है. स्नोडन वॉज अ गाइस यूएस सोल्जर जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कैसे ना यूएस जो है, ये वॉर जो स्टार्ट हुई है ना, प्राइवेसी हिट हो रही है जिसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो. दैट इज द गॉड फादर इज यू स्नोडन, जिन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि भैया देखो हो क्या रहा है संसार में. कहते हैं ये जो यूएस है आप लोगों को जीपीएस के थ्रू क्या कर रहा है, आपकी ग्लोबल मॉनिटरिंग कर रहा है. कौन कहाँ जा रहा है, कौन घर जाता है. अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं जब वीकेंड पे सुनाम जाती हूँ ना, तो मेरा गूगल मुझे पहले बताने लग पड़ता है इतने घंटे आप दूर हो. सो गाइस, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड. आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितनी बार आप चीज़ें ऑर्डर करते हो, सो ऑन. आपको बहुत ज़्यादा गाइस मॉनिटर किया जा रहा है. और सब चीज़ें कहाँ देखी जा रही हैं. इवन आधार वॉज योर राइट टू प्राइवेसी को जो है हिट करता है, जहाँ पे आप अपने थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन सब कुछ दे रहे हो. दैट कैन बी यूज्ड बाय योर गाइस योर टेररिस्ट इन द कमिंग फ्यूचर. बाय नॉट. शायद बैंक हमारे करप्ट हो जाए क्योंकि हमारा सब कुछ बैंक्स किसके साथ अटैच्ड है, आधार के साथ अटैच्ड है. तभी गाइस यहाँ पे एक नया एजेंडा उठ के आया. कहते हैं पर्सनल लिबर्टी इज ऑल्सो देयर. इट्स नॉट अबाउट द लाइफ, इट इज ऑल्सो अबाउट योर पर्सनल लिबर्टी. मेरी चॉइस, माई लिबर्टी, मैं देना चाहता हूँ कि नहीं. अब ये ऑप्शन बन चुका है. अब नया कंसेप्ट आ रहा है जहाँ पे आधार कहते हैं कि एक सिर्फ क्यूआर स्कैन के साथ आएगा, कोई एड्रेस के साथ नहीं आएगा, कोई नंबर के साथ नहीं आएगा. और वो सिर्फ कौन कर सकता है, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कैन कर सकती है. या वन टाइम अब जो है आपके ओटीपीज भी चलने लगे जहाँ पे हम लोग आपका सिर्फ एक स्कैन देते हैं एंड दैट इज अप्रूव्ड. तो हर जगह अब ये चीज़ें हो रही हैं, इवॉल्व हो रहा है, क्वांटिफिकेशन हो रही है गाइस हर एक चीज़ की. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू योर आर्टिकल नंबर 21 इन योर इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम इज डिफाइंड. ठीक है. सो गाइस दैट इज अवेलेबल टू बोथ, दैट इज योर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, दोनों के साथ अवेलेबल है. नेक्स्ट गाइस, जस्ट अ मिनट. ठीक है जी. उसके बाद गाइस हमारा मेनका गांधी केस होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस. एंड इसके अंदर ना हमारे आर्टिकल नंबर 21 में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये ही अब चीज़ें ऐड हुई. अब इसको हमने एक्सटेंसिव फॉर्म में लिया. कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ना वो आर ग्रेट. दे हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लाइम लाइट और गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द फ्यूचर लॉज
प्रेजेंट लॉज एंड द ओल्ड लॉज, कि हमें कैसे चलना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है. सो मेनका गांधी केस में बताया राइट टू लिव डिसेंटली, कि आपके पास इतना खाना हो, डिसेंट पानी हो पीने के लिए, एंड सो ऑन. लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, हेयरिंग, फ्री लीगल एड, फ्री एजुकेशन, आधार एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज देयर. सो कई बार पूछते हैं हम लोगों को आधार किसके अंदर आता है. सो दैट इज योर आर्टिकल नंबर 21. सो इसको याद रखिएगा गाइस. एंड अब हमारे एक आर्टिकल नंबर 45 है, जो हम डीपीएसपी करेंगे तो मैं पूछूंगी आपको आर्टिकल नंबर 45 क्या है. तो इसको याद रखिएगा गाइस. आर्टिकल नंबर जो 45 है हम लोगों का, दैट वाज फ्रीडम, दैट इज योर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हर एक किसी एक बच्चे को. हमारे यूएन का जो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजीज, यहाँ से बहुत सारे पैसे भी आए जिन्होंने बात की, हम लोगों ने बात की कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये ऐसा है वैसा है. हमने राइट टू एजुकेशन को एसएसए को हम लोगों ने लागू किया, कितनी सारी चीज़ें. और हमने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का फंडा लेके आए अंडर आर्टिकल नंबर गाइस 21 कैपिटल ए. अब कैपिटल ए को हमेशा याद रखना गाइस, दैट इज ऑलवेज डन बाय सम अमेंडमेंट. ठीक है, तो that was there, right to education was there, free and compulsory education. कई बार पूछते हैं guys, that is what is the age, 6 to 14 years under amendment 86th amendment 2002. और हमने यहीं पे guys हमारी 11 ड्यूटी भी ऐड की. 11 ड्यूटी क्या थी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की, दैट इज कि एक पेरेंट की ड्यूटी बनती है वो अपने बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए भेजे अंडर द एज ऑफ 16 to 14. 45 के अंदर अभी टू 0 to 6 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी एजुकेशन तो 3 साल से शुरू हो जाती है. मुझे लगता है आप सबको पता, आप अपने भाई बहन को दे रहे हो, कजन देख रहे हो, या अपने बच्चों को देख रहे होगे. तो गाइस आपके जो हमारा बेसिक एजुकेशन है वो 3 साल से शुरू हो जाता है, बट बेचारा बच्चा जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 साल से ले रहा है. तो चलो एनी हाउ लेट्स अपग्रेड कहते. और शायद भविष्य में ऐसा भी होगा कि हम लोग उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज या फिर हमारे 0 to 3 वाले जो अभी तक 6 वाले अभी तक वंचित हैं आपके एजुकेशन से, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. सो गाइस दिस इज योर आर्टिकल नंबर 21. आप इसको रीड कर सकते हो. इसके अलावा गाइस आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हो. आर्टिकल नंबर 51A के अंदर हमारा फॉल करता है, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज. और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कौन से ईयर का है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आई विल जंप टू गाइस, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 22 को डिस्कस करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस आर्टिकल गाइस टॉक्स अबाउट योर 2 डिटेंशंस. कहते हैं हमारे ना पास 2 डिटेंशंस होती हैं. कहते द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन. डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज योर प्यूनेटिव एंड प्रिवेंटिव. प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, कहते पहले ही रोक लेना. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. व्हाट डज दैट गाइस, व्हाट डज प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव का मतलब है पहले ही रोक देना, किसी को पहले ही अरेस्ट कर लेना. क्या कल दिन को कोई गड़बड़ ना कर दे. लाल किले में अभी आपका कोई फंक्शन होने वाला, हमें पता है कि थ्रेट है, सब कुछ है, हाई अलर्ट पे होता है दिल्ली, है ना. 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन हमने पहले ही जो हमारे वहाँ के लीडर्स हैं, जो आपके जिनका ट्रैक रिकॉर्ड या करेक्टर सही नहीं है, हमें पता है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ करता है, हम उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको अरेस्ट कर सकते हैं. पहले ही रोक लेना क्राइम को. बट गाइस देखो ये आर्टिकल नंबर ऐसा नहीं है कि 20 का उल्लंघन है. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों दी जाती है गाइस, और सिर्फ गाइस हम लोग मैक्सिमम इसको 3 months के लिए दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते. Preventive is a detention of a person without a trial and conviction by the court. A precautionary measure not more than your 3 months. याद रखना preventive detention नहीं हो सकती. Whereas your punitive punish a person offense commit की करता है जो भी वो उसके लिए, मतलब कि जो कर चुका है उसके बाद जो आपकी पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज योर प्यूनेटिव. दैट इज राइट टू अरेस्ट एंड पर्सन. अब राइट जो अरेस्ट होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि किसी का नाम यहाँ लग जाता है कि उसने ये क्राइम किया, तो वो रेस्ट वाला बंदा है ना, उसके पास भी 4 तरीके के राइट्स होते हैं. उसके पास 4 तरीके के राइट्स होते हैं गाइस, जो कि वो कर सकता है. आपने बहुत बारी मूवीज में देखा होगा, आपको हम लोग पकड़ने आए हैं, आपका अरेस्ट वारंट आया, तो दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. किसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो उसका हक है. इसका शॉर्टकट है गाइस SCRIP, क्रिप.
राइट टू बी इन्फॉर्म किस लिए पकड़ा है, आपका अरेस्ट वारंट आया है, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है ना, होता है ना, तो दैट इज यूर इन्फॉर्म्ड। फिर वो बोलते हैं रुको, मुझे अपने बंदे के साथ, मुझे अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करने दो, दैट इज योर राइट टू कंसल्ट। तो आपको एक हक है एक अरेस्टेड बंदे को कि वो कंसल्ट कर सकता है, दैट्स आवर फंडामेंटल राइट गाइस। ठीक है, उसके बाद राइट टू बी प्रोड्यूस, हमें विद इन 24 आवर्स गाइस उसको लोकल मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है, नहीं तो हैबियस कॉर्पस जैसा भी पंगा पड़ जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने सही किया है नहीं किया है, या फिर कल दिन को उनको रिलीज करने के लिए, ठीक है, बेल्स होती है हम लोगों की, तो अगर उनको बोल दिया जाता है कि चलो छोड़ दो, हम इनको छोड़ रहे हैं, इंटरिम आपकी बेल्स होती हैं, और पेरोल्स के बारे में भी आपने बहुत सारी तरीके की बेल सुनी हुई है, एंटीसिपेटरी बेल भी होती है हम लोगों की, हमें लगता है कि हमें पकड़ लेंगे तो पहले ही हम लोग एंटीसिपेट करके रखते हैं उसको बेल को। सो गाइस अगर ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि आप उसको रिलीज कर दो, तो राइट टू बी रिलीज्ड इज ऑल्सो हिज राइट। तो फिर से चलते हैं इसमें, उप्स एक्साइटेड हो गया। आर्टिकल नंबर 22 दैट कंटेन्स योर टू डिटेंशन, प्यूनेटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनेटिव जब ऑफेंस हो चुका है, बंदे को पकड़ लिया है, उसके पास कंसल्ट, रिलीज, इन्फॉर्म्ड और प्रोड्यूस करने का राइट है। देन गाइस प्रिवेंटिव, किसी बंदे ने किया ही नहीं, विदाउट ट्रायल विदाउट कन्विक्शन, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं बट नॉट मोर देन योर 3 मंथ्स। अगर हो तो उसके बाद कमेटीज बैठानी पड़ती हैं और बहुत कुछ, जैसे कि आर्टिकल नंबर 370 जो हटा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी हाउस अरेस्ट किया था। सो दैट वॉज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग गाइज, एंड डिस्टर्बेंसेस के बहुत सारे चांसेस थे, उनके ऊपर कमेटी बैठती है, अगर आप उनको मोर देन 3 मंथ्स पकड़ रहे हो तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है, आपको लीगली जो है आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आपको कि वाई यू अरेस्टेड देम। सो गाइज आई होप आप लोग ना इसके साथ साथ इसको पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहना ताकि आपकी रिदम बने। लर्न बाय मैप्स में आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप साथ में खोल के रखो, दे आर अ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ योर रिवीजन और सब कुछ पढ़ने के लिए किस एरिया पे फोकस करना, ठीक है। एंड यस गाइस वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड योर प्रीलिम्स 5x प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग गाइस आप लोगों को 5 बार जीएस के रिवीजन करवाने वाले हैं। गाइस ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव। आज तक आई कैन बेट कि आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया कि अकेडमी आपको 5 बार रिवाइज करा रही है। इन द पैटर्न ऑफ 15 डेज के लिए हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और वो 15-15 दिन के लिए पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए पढ़ी जाएगी, फिर से वही चीज़ें, और फिर उसके बाद हम लोग 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और 1 दिन के लिए, मतलब 5 टाइम रिवीजन। सो इट इज़ गोइंग टू ए वेरी इफेक्टिव वन। और सुबह 4 बजे का सेशन लगेगा जहाँ पे हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस आप लोग करोगे, मैं सिर्फ आप लोगों को जो है अपनी गाइडेंस के अंदर आप लोगों को मोटिवेट करूँगी कि आप सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को वायर करो, मैनिफेस्टेशंस करो एंड अट्रैक्ट करो। सो इज थैंक यू सो मच, आई विल सी यू बाय टुमारो, गॉड ब्लेस यू। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए या आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करना, ज्वाइन करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप अपनी टीम के साथ कंटैक्ट कर सकते हो 9779190222 नंबर के ऊपर, या 9988210461 इज द कशिश मैम नंबर, और अंजलि मैम तो आपको मिल जाएंगे, आप उनसे कंटैक्ट करके आप लोग जो एडमिशन ले सकते हो। आई विल सी यू इन टू द क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।